अब देखो ये यहाँ पे थोड़ी सी बात अगर की जाएगी। अब ये बोला गया ग्रिग्नार्ड का मतलब है कि जब एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्शंस करेगा, मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसी को क्या बोलेंगे। अब यहाँ जब भी ग्रिग्नार्ड बोला जाएगा तो होता है आर एम जी एक्स। यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, आर क्या होता है, एम जी क्या है, एक्स क्या है, ठीक है। आर मीन्स होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक एच निकाल देंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक एच निकाल देंगे, उसी को अल्काइल बोलते हैं। सुन पा रहे हैं आप। और इसको मैग्नीशियम मेटल बोलते हैं। और ये आपका हैलोजन है, और हैलोजन की जगह यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यूज करते हैं। मैक्सिमम यूज करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। इतना समझ पा रहे हैं। आर हमने ये कहा है, सुन लीजिए ध्यान से, किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक एच हटा दीजिए, जो रिमेनिंग है उसी को क्या बोलते हैं, आर। उसी को क्या बोलेंगे, आर। एक और बता दे रहे, जैसे CH3, एक एच हटा दीजिए कहीं से भी तो ये बन जाएगा CH2, इसी को क्या बोलेंगे। बस अगर इतना समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो पहले लेक्चर में बहुत पढ़ाए थे आपको, जब स्टार्टिंग पढ़ाए थे, याद करिएगा, कॉपी देखिए पहला पेज वाला, जहाँ पे हेलो अल्केन और हेलो एरीन लिखा होगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे करके बताया होगा बहुत कुछ। देखिए समझ गए अब। तो अब सवाल यहाँ पे ये है, ये जो RMGX बन रहा है इसके मीनिंग को समझा दे। देखिए जैसे ये CH3 और ये Mg, ये X होता है, ठीक है। कार्बन जो है हमेशा कहता है भैया हम शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे। और कार्बन जब शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस करता है, ठीक है। अब जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, जब भी पढ़ेंगे तो एक ही बात बोलेगा, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि उसी कार्बन के बगल में, यदि उस कार्बन की फ्रेंडशिप किसी मेटल से हो जाए, किससे, मेटल कहता है भैया देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल का नेचर क्या होता है, लॉस ऑफ। क्योंकि कार्बन कहता है भैया हम शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब समझ लीजिए, यहाँ से आप किसी भी आजू बाजू चौराहे का एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास बाइक है, तो आपने कहा भैया हम इनको छोड़ देंगे, तीनों ने कहा ठीक है आप छोड़ दीजिए, हम किराया दे देंगे। इसको शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयरिंग का मतलब हुआ कि जैसे कुछ आपने खर्च किया तो कुछ इन्होंने सपोर्ट कर दिया, उसको शेयरिंग बोला जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेटल कहता है देखो ऐसा है, मुझे तुम्हारे शेयरिंग की कोई जरूरत नहीं है, मेरा स्वभाव ही होता है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। हम देखो सीधे क्या करेंगे, तुम इलेक्ट्रॉन एक दे देंगे, तुम एक, जैसे ये मान लो शेयरिंग हुआ ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का, हम सीधे अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देंगे, इसको, कार्बन को। और जब कार्बन को दे देगा तो इस कार्बन पे क्या बन जाएगा, निगेटिव, और ये बन जाएगा MgX, इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इतना समझ रहे हैं। अब वो कार्बन कह रहा था साहब हमारी जो कैपेसिटी वो सिर्फ एक ही बात की, किसकी, और जैसे मान लो ये आपके मित्र हैं और आपने कहा, इन्होंने कहा कि चलो यार हमें अयोध्या छोड़ दीजिए, जो टिकट वकट जो भी तेल का खर्चा आएगा हम दे देंगे। आपने फॉर्चूनर से इनको छोड़ दिया, बाद में आपने इनको खुद फॉर्चूनर ही अपना दे दिए। अभी भैया जैसे ही आपने इनको अपना फॉर्चूनर दे दिया, ये परेशान हो जाएंगे, ये कहेंगे यार कुछ सिंपल रहता तो हम तेल वोल भी भरा लेते। अब ये फॉर्चूनर लेके क्या हो जाएंगे, परेशान। कार्बन कभी निगेटिव रखना नहीं चाहता, निगेटिव आया किसकी वजह से, अब ये कार्बन ये सोचेगा कि किसी तरह से हम अपने चार्ज को कम कर लें, मतलब ये सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने फॉर्चूनर दे दिया तो हम किसी को बेच दें, या किसी ऐसे बंदे संपर्क करें जिससे कि जिसको रिक्वायरमेंट हो इसका, क्योंकि अब हम इसको तो रख नहीं सकते ना फॉर्चूनर को। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि फैमिली के हिसाब से सोच रहे। तो कार्बन पे जैसे भैया निगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहता, समझ पा रहे हैं। तो जब जैसे आप ही मान लीजिए भैया आप आते हैं, आपको बाइक दिया जाता है, उस पर तेल के लिए 100 रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके घर के लोग आपको 1 करोड़ रुपया दे दे किसी सोर्स से,
तो क्या वो पैसा आप रख पाएंगे 100 रुपये के कंपेरिजन में? जैसे अगर आप 100 रुपये लेके आना जाना हो आज डेट में तो आप आराम से लेके आ जाएंगे, चले जाएंगे। कोई पूछे चाहे कभी चौराहे पे वो जो भी ट्रैफिक वाले, तभी भी हम उनको संभाल लेंगे 100 रुपया अगर है। लेकिन अगर आप 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, पीछे पुलिस लगा दिया जाए, तो क्या अच्छा लगेगा आपको? या भागेंगे? और भागेंगे तो आप चाहेंगे कि इसको किसी को दे दिया जाए, किसी को, ताकि ये पैसा मतलब वैसे ही सेम, देखिए सेम सिचुएशन यहाँ होता है मैग्नीशियम के साथ। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? कार्बन परेशान हो जाता है। क्या होता है? और जब परेशान होता है ये जो, देखिए अब या तो इसको CH3 निगेटिव बोलिए या फिर इसको क्या बोलिए, R निगेटिव। और ये पहले ट्रिमेंडस बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ट्रिमेंडस मतलब होता है भैया खतरनाक। खतरनाक समझ रहे हैं? यानी ये बहुत तगड़ा। तगड़ा क्या हो जाता है? तगड़ा ही रखिए, खतरनाक गलत समझ जाएंगे। ये तगड़ा बेस होता है। क्या होता है? तगड़ा। मतलब ये तगड़ा बेस का मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी CH3 ये है, चाहे निगेटिव हो या ये RMgX लिखा हो, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसके बाजू में मेटल है ना, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज हमेशा रहेगा? माइनस। दिखे चाहे ना दिखे, फील करेंगे आप इस पे कौन सा चार्ज है। और ये बिहेव किसकी तरह करेगा? बेस का जब इसके सामने कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं उसको एसिडिक बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इन सभी से लगे हाइड्रोजन को एसिडिक H बोला जाता है। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन सभी लगे, इन सभी से लगे हाइड्रोजन को एसिडिक H बोला जाता है। अब जहां भी अगर इसको एसिडिक H मिल जाएगा, किसको? CH3 को, सीधे उसको खींच लेगा। ये जो CH3 MgX है, जैसे हमने देखिए ऐसे लिख दिया, वाटर का नाम सुने होंगे, तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? या फिर HF का नाम सुने होंगे, या फिर आप एसिड का नाम सुने होंगे इस तरह से, या फिर अल्कोहल का नाम सुने होंगे, या फिर अमीन का नाम सुने होंगे इस तरह से। तो इन देखिए सब H किससे अटैच है? कोई है ना इसमें से, तो वो सीधे ये जो निगेटिव किसको खींचेगा अपने तरफ? सिर्फ H को। किसको? सिर्फ। अब पहले वो क्या था, और खींच लेगा तो क्या बन जाएगा? CH, सब में यही बनेगा, CH4, CH, और यही CH4 को आप अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोट करिए इसको। तो